आगे बात करें अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में भी दिल्ली से बेहतर शिक्षा मिलेगी। बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि मई के अंत तक राज्य में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दिल्ली से बेहतर शिक्षा, हाईटेक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड से होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय का किया उद्घाटन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में भी अब प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई होगी। झारखंड के सभी 24 जिलों में एक साथ 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन स्कूलों में न सिर्फ सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी, बल्कि बच्चों को हाईटेक क्लासरूम मिलेगा। यही नहीं, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होगी, यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो किसी प्राइवेट स्कूल में मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महीने के आखिर तक 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें इन स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी जो इन स्कूलों में पदस्थापित होंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। रांची के जगन्नाथपुर स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का न सिर्फ उद्घाटन किया, बल्कि स्कूल की हाईटेक सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। साथ ही शिक्षकों से भी मुलाकात की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार न सिर्फ बच्चों को बेहतर शिक्षा देगी, बल्कि उनके आगे की पढ़ाई के साथ प्रतियोगिता की तैयारी का खर्च भी उठाएगी। कि आप सब लोगों की पढ़ाई के लिए अब आपको पैसे की चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब स्कूल से निकलेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनना चाहेंगे, पत्रकार बनना चाहेंगे, इनकी भी पढ़ाई होती है और इन सब पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए उठाएगी। आप पढ़ाई छोड़ना बंद मत कीजिए। राज्य भर में करीब 4,000 उत्कृष्ट विद्यालय खोलने का लक्ष्य है। इसी के तहत पहले चरण में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ। इस स्कूलों के संचालन के लिए विद्यालय समिति और एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। वहीं इन स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों को IIM से ट्रेनिंग दिलाई गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों की है ये जो आज पहली है, ये पहला कदम है और इसका आखिरी कदम होगा जब ये विद्यालय पंचायत लेवल पर खुलेंगे। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, लगभग 4,600 विद्यालय ऐसे उत्कृष्ट खोलने की कल्पना है और वो सपना पूरा होगा। उद्घाटन के साथ ही इन उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन शुरू हो गया है। लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बड़ी भूमिका थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन्हें मंच से याद भी किया। कैमरामैन कुणाल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात और राजधानी रांची से सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके आप उनसे सवाल पूछेंगे। शहनवाज, सबसे पहले तो आपसे कि 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। ये जाहिर तौर पर उन बच्चों के आने वाले बेहतर भविष्य की पहली सीढ़ी है जिसका उद्घाटन आज सीएम ने किया। देखिए, आज का जो दृश्य था, अमूमन रिपोर्टिंग के लिए हम लोग जाते हैं, सड़क, पुल, पुलिया सबका उद्घाटन होता है, एक रस्मी कार्यक्रम बन के रह जाता है। लेकिन आज जो दृश्य मैंने देखा है, देख के तबीयत खुश हो गई है। वाकई अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी जनता से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए इस हद तक जा सकता है कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था। ये कहना ठीक नहीं है इस अंदाज में कि हम झारखंड में खड़े हैं। जिस तरह की चीज़ें हमने दिल्ली के बारे में सुनी थी, दिल्ली में इस प्राइवेट स्कूलों की तस्वीरें हमने देखी थी, वो पर्दा हो कि एसी हो, क्लासरूम हो, वाइट बोर्ड हो, लेबोरेटरी हो, सब कुछ इस तरह का था, इस क्वालिटी का था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अचानक कोई सपना हम देख रहे हैं। और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक बोरे पे बैठ करके, बारिश में भीग करके पढ़ाई की है। ये देख करके बड़ी खुशी हुई
और घंटों 3 घंटे हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे तो कोई बोरियत नहीं हुई, क्योंकि एक पुनीत कार्य था। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने मंच से उद्घाटन किया, 24 जिलों में से 6 जिलों के डीसी से और वहाँ के स्कूल के बच्चों से बातचीत की। एक बड़ा कार्यक्रम है, 80 विद्यालय एक साथ शुरू हो गए हैं। अब उन स्कूलों में वो बच्चे पढ़ेंगे, 12th तक पढ़ेंगे। कहा जाता है कि झारखंड में स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छा है, गली गली में आपको निजी विद्यालय मिल जाएंगे, 10 कमरों से लेकर के 100-200 कमरों के स्कूल हैं, लेकिन वहां पर गरीब अपने बच्चे को पढ़ाने की कोई सोच भी नहीं सकता है। अब मुफ्त में यहाँ के बच्चे न सिर्फ वे पढ़ाई करेंगे बल्कि अंग्रेजी मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज होगा और सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है इस पूरे नेटवर्क को। ये एक बहुत बड़ा काम है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है और इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है कि ये मेंटेन रहे। और इसमें जो शिक्षक सिलेक्ट किए जाएंगे और जो शिक्षक अभी सिलेक्ट किए गए हैं वो आईआईएम रांची और आईआईएम अहमदाबाद में उन्होंने ट्रेनिंग की है। आप समझ सकते हैं कि विजन कितना बड़ा है। मुख्यमंत्री ने जब 1-1.5 साल पहले ये निर्देश दिया था तो शिक्षा विभाग के अधिकारी उस काम में जुट गए थे। सचिव के रवि कुमार हों कि इस विभाग की डायरेक्टर किरण पासी हों जो डीसी रह चुकी हैं जिलों में, आईएएस अधिकारी हैं, वो खुद आज बता रही थी कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी और वहीं से पढ़ करके मैंने आईएएस का इम्तहान पास किया है, रांची में पदस्थापित हूँ और मेरे लिए ये पूरी प्लानिंग को जमीन पर उतारना एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी जी। और उन्होंने ऐसा किया और पूरी जो टीम है जो इस काम में लगी हुई है, इसमें कई प्राइवेट लोग भी हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लगे हुए लोग, कम से कम 100-150 तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं प्रिंसिपल के कमरे में। आपको ये देख के ही यकीन नहीं होगा कि ये कोई सरकारी विद्यालय हो सकता है। ग्राउंड देख लें, प्लेइंग फैसिलिटी देख लें, व्हाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी देख लें, लेबोरेटरी देख लें। मैं देख रहा था इससे संबंधित विजुअल्स में कुछ जहां पर चीजें शुरू हो चुकी थी पहले ही प्रयोग के तौर पर। एक स्कूल में दुमका में तो बच्चों ने अपने लिए 2 मेगावाट बिजली तक बनाने का इक्विपमेंट तैयार कर लिया है। टैलेंट भरा पड़ा हुआ है वंचित समाज के बच्चों में और उनको अब प्लेटफॉर्म मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि यहाँ से आप निकलें, 12 करें, आपकी पूरी कोचिंग की व्यवस्था है सरकारी खर्चे पर। अगर आप एक्सेल करते हैं तो आपको विदेश भेज करके स्कॉलरशिप में वो भी योजना है। आपको गुरुजी एक सम्मान योजना भी है और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक अलग मैनेजमेंट होगा इस स्कूल का। समय समय पर विधानसभा जाते हुए में कभी भी वो इंटर कर सकते हैं औचक निरीक्षण के लिए, ये भी मुख्यमंत्री ने तंबीह की है। इसका मतलब साफ है कि वो उनके दिल के काफी करीब है ये प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जाहिर है आज का दिन झारखंड में बहुत कुछ ऐसा होता है या हुआ है जो निराशाजनक कहते हैं हम लोग, लेकिन आज का ये उद्घाटन वाकई आज एक सकारात्मक काम किया है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बिल्कुल ये काबिले तारीफ है। प्रभात, उन माँ बाप और उन बच्चों के सुनहरे सपने को पूरा करने जैसा है जो आज सीएम ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया। उन पेरेंट्स को सपने को पूरा करने का ये काम किया है आज सीएम ने। बिल्कुल राजा, देखिए जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने आज 80 विद्यालयों जो उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय है जिसका आज उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया और जमशेदपुर में भी 3 विद्यालय हैं, एक साक्षी में है, एक बर्मा माइंस में और एक सुंदर नगर में। एक विद्यालय है जो कॉमन बालक और बालिका दोनों पढ़ेंगे और 2 जो विद्यालय हैं उसमें केवल बालिका रहेंगे। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था साक्षी के बालिका उच्च विद्यालय में और मैं स्कूल में पहुंचा रहा था तो मैं देखते रह गया स्कूल को, क्योंकि स्कूल को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बदल दिया गया था। वाकई लग रहा था कि किसी मैं बड़े स्कूल में या कोई इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल में हूँ, चाहे वो फ्लोर की बात करें या बिल्डिंग की बात करें या क्लासरूम की। क्लासरूम को इतने जबरदस्त तरीके से तैयार किया गया था और जो क्लासरूम में कंप्यूटर लगाए गए थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से बच्चे पढ़ेंगे वो देखने लायक था। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके जो शारीरिक विकास को लेकर भी ध्यान दिया गया। वहाँ पे वॉलीबॉल के लिए, वाटर के लिए जो पानी पीते हैं बच्चे, उसके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया। निश्चित है आज जिस तरह से कार्यक्रम था, जो गार्जियन पहुंचे थे, जो बच्चे
बच्चे पहुंचे थे, उन बच्चों से मैंने बात भी की। बच्चों का कहना था कि ये एक तरह से मेरे लिए सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे थे, एक मैंने बच्ची से भी बात किया तो उनका कहना था कि मेरे माता पिता का आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता। तो आज कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री को वो कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे थे कि उनके द्वारा इस तरीके की व्यवस्था शुरू की गई और वो भी निःशुल्क। सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और सीबीएसई पैटर्न पढ़ाया जाएगा। तो वो बच्ची इंग्लिश भी बोल रही थी। सोचने वाली बात है कि जो बच्चे कभी बोरा लेके पढ़ते थे, क्लासरूम की बेंचेस सही नहीं होते थे, आज वो देखने से लग रहा था कि सही में आज कोई स्कूल में बैठे। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, चाहे वो बच्चों के लिए बात करें या फिर पेरेंट्स के लिए बात करें। साथ ही साथ जो जमशेदपुर के उपायुक्त थे, जिला पार्षद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, इन लोग सारे लोग मौजूद थे। कहीं ना कहीं उन लोग भी अपने विचार रखे कि सरकार ने ये योजना चालू की है, काफ़ी सराहनीय है और निश्चित है आने वाले दिनों में जो शिक्षा का स्तर है झारखंड में और ऊपर जाएगा। जो वैसे लोगों के लिए जो बच्चे सही में इंग्लिश मीडियम में पढ़ के अपने भविष्य को तय करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा। एक बच्ची से मैंने बात किया तो जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रही थी वो इतना फास्ट ऑपरेट कर रही थी और वो जो सरकारी स्कूल का जो ड्रेस होता है वो देखने से ही पता चल जाता है। और इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने डेफिनेशन दिया कि वो कंप्यूटर चलाते हुए बताया कि मैं भी अब कंप्यूटर चला सकता हूँ। मेरा एक सपना होता था कि भाई मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ, कंप्यूटर ऑपरेट करूँ, और कहीं ना कहीं वो आज पूरा होते देख उनको काफ़ी खुशी था। और निश्चित है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने जो आज ये सौगात दी है झारखंड के लिए एक नई आयाम तय किया है और आने वाले दिनों में और भी निश्चित है कि और भी ऐसे विद्यालय खुले, क्योंकि जमशेदपुर में 3 ऐसे विद्यालय दिए गए और निश्चित है कि अब ये ग्रामीण क्षेत्र में भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय होंगे तो निश्चित है बच्चे का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ऊपर जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो शिक्षा का स्तर है, जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो बच्चों को विदेश भी भेजा जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही बच्चे आगे चलकर 12 पास करने के बाद, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो उसको भी राज्य सरकार विदेश भेजकर पढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए इस तरीके की शुरुआत की गई है और आज का नज़ारा निश्चित है खूबसूरत था और काफ़ी विलंब से कार्यक्रम चालू हुआ, लेकिन उसके बाद भी बच्चे वहाँ डटे रहे और कई बच्चों का आज नामांकन भी किया गया और कई बच्चों को फॉर्म भी दिया गया। और जो बच्चे को उपायुक्त के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर जो बच्चे फॉर्म भरने में अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उस स्क्रूटनी में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको टीचर के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा या डीएससी के द्वारा उसको प्रॉपर रूप से भरा के उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। लगेगा कि बच्चे का टेस्ट में सही बच्चे पास कर गए हैं और बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो वैसे बच्चों का एडमिशन चाहे कितने भी बच्चे हो उनका बच्चों का एडमिशन यहाँ होगा और बच्चे पढ़ाई करें। जी बिल्कुल। शहनवाज, जाहिर तौर पर राज्य सरकार की ये इच्छा शक्ति है जो रंग ला रही है और धीरे धीरे वैसे माँ बाप जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का सपना देखते थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं थे, लेकिन अब वो सपने पूरे होंगे इनके। हाँ बेशक, आज के कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद थे, जिनके पास लंबा अनुभव है जिलों में डीसी के तौर पर, कई विभागों के सचिव के तौर पर काम करने का और बेदाग छवि के भी रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में 4 ऐसे पॉइंट बिंदु सुझाए। देखिए, हर व्यक्ति जो वहाँ आया था उसको लग रहा था कि ये जो व्यवस्था बनाई है मुख्यमंत्री ने, ये जो एक सपनों का महल तैयार किया है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, आगे चल के चलता रहे। काश ये 10 साल ये व्यवस्था चल जाए तो फिर देखेंगे कि 10 साल में जो एक वंचित समाज है, वंचित तबका है, वो अगर उससे एक 10,000 लोग भी बच्चे पढ़ के निकल के आगे आ गए मेन स्ट्रीम में, तो झारखंड वाकई बदल जाएगा। बिल्कुल शहनवाज, और ये काबिले तारीफ है राज्य सरकार की जो ऐसे स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल का उद्घाटन आज सीएम ने किया है और एक बेहतर शिक्षा देने की कोशिश है उन तबके को जो आर्थिक तौर पर कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज और प्रभात, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।